देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है। पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कई वरिष्ठ नेता पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरे दलों का दामन थाम चुके हैं। वहीं कांग्रेस को फिर से पटरी पर लाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन दिनों बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। इसके बाद पीके अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर कई दूसरे राजनीतिक पार्टियों का भी सहयोग करते रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वक्त था जब राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब अगले 20 से 30 सालों तक राजनीति बीजेपी के इर्द गिर्द घूमेगी। उन्होंने कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि 1977 के दौर को छोड़कर आजादी के बाद से 1990 तक कांग्रेस राजनीति के केंद्र में रही थी। उस समय भी आज जैसा माहौल था। आप साथ रहिए या विरोध में, उस समय राजनीति का हर पैतरा कांग्रेस की तरफ से था या फिर उसके विरोध में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1984 के दौर में कांग्रेस चरम पर थी। उस समय मिली जीत ऐतिहासिक थी, लेकिन 1990 के बाद से कांग्रेस सिमटने लगी। वहीं बीजेपी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी ने धर्म के जरिए लोगों में हलचल मचा रखी है। जो माहौल है उसे देखकर लगता है कि अगले 20 से 30 सालों में राजनीति की बिसाती बीजेपी के नाम पर बिस्ती दिखने वाली है। वो चाहे बीजेपी करे या उसके विरोध में खड़े लोग, लेकिन केंद्र में बीजेपी ही रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी ने बीजेपी को ऐसे रास्ते पर पहुंचा दिया है जहां उसे चुनौती देना आसान काम नहीं लगता। बता दें कि प्रशांत किशोर ने ऐसे वक्त पर बीजेपी की तारीफ की है जब वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, और इसके बाद कई बार वो बीजेपी का गुणगान कर चुके हैं। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर आने वाले वक्त में एक बार फिर बीजेपी के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन फिलहाल पीके ने बीजेपी की तारीफ कर कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।